देश ने आज पहली बार एलएसी के पास गलवान वैली में चीनी सेनाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं। वो गलवान वैली जहां 1962 से अब तक चीनी फौज की ऐसी तैनाती नहीं देखी गई, ऐसी मोर्चेबंदी नहीं देखी गई। लेकिन आज चीन ने अपना दावा भी ठोक दिया कि गलवान वैली उसका है और भारत वहां घुसपैठ कर रहा है, जबकि वो गलवान वैली भारत के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल यह उठता है कि ये जो बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, कतारें दिख रही है चीनी गाड़ियों की, चीन के कैंप की, चीन के टेंट की, या चीनी फौजियों की जो व्यवस्थाएं वहां की गई है उसकी, सैटेलाइट इमेज के जरिए और दिन भर न्यूज चैनल पर यह तस्वीरें आज दिखी है। इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि अचानक नहीं हुआ। ये 40 दिन, 50 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने से चल रहा होगा, और तभी इतनी गाड़ियां, इतने वाहन, इतने लोग, इतने हथियारबंद दस्ते, इतना बड़ा चीनी फौज का समूह वहां पहुंचा है। लेकिन भारत सरकार हर बार इसको नकारती रही, वो भी तब जब भारत की सेना के कई बड़े फौजी अधिकारी लगातार भारत सरकार को पिछले 1 महीने से आगाह करते रहे, बताते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, इंटरव्यू देते रहे कि सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर वहां चीन की तैनाती हो रही है, लद्दाख के उस सेक्टर में, गलवान वैली में, उस इलाके में जो भारत के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार जानबूझकर इस तथ्य से या इस तथ्य को नकारना चाहती थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी, या उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल इतनी मोर्चेबंदी हो गई है जो इस सैटेलाइट तस्वीर से पता चल रहा है। और अगर पता नहीं था तो इतनी बड़ी नाकामी इंटेलिजेंस एजेंसी की है क्या? लेकिन इस पर यकीन इसलिए नहीं आता है कि जब कई फौजी अधिकारी, रिटायर्ड फौजी अधिकारी लगातार अगर इस पर आर्टिकल लिख रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि भारत सरकार को, भारत की सेना को इसके बारे में पता ना हो? अब इस पर कई सवाल उठते हैं, और ये चीन के नापाक इरादे, चीन की खतरनाक मंशा की तरफ इशारा करते हैं। चीनी फौजों की ऐसी मोर्चेबंदी जो बीते 40-50 सालों में देखी नहीं गई, 62 के बाद से। इस बीच हुआ क्या है, आप सबको पता है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए इन्हीं इलाकों में, जहां इस इलाके में चीनी अतिक्रमण कहें, चीन की घुसपैठ कहें, या चीनी फौजियों की तैनाती कहें, इसको लेकर जब दोनों देशों के सेना अधिकारियों की मीटिंग हुई थी 6 जून को, और यह तय हुआ कि चीनी वहां से वापस लौटेंगे, और वापस नहीं लौटे, और उसके बाद जब भारत के फौजी वहां पेट्रोलिंग के लिए या जानकारी के लिए या उनसे बात करने के लिए गए, उसके बाद खूनी भिड़ंत हुई और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके भी 40 जवान मारे गए, उन्होंने पुष्टि नहीं की। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि इतने बड़े तैनाती की जानकारी हमें थी, अगर थी तो हम 40 दिन तक क्या करते रहे, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों नकारा जाता रहा अगर कई सेना के बड़े बड़े अधिकारी लिखते रहे, बोलते रहे तो? इस बीच आपको बता दें कौन कौन क्या लिख रहे थे, वो मैं बताऊं, और कितना मायने रखता है यहां पर गलवान वैली में चीन की फौज की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती, वो मैं बताता हूं फौजी अधिकारियों के हवाले से। लेकिन उससे पहले की अच्छी चीज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सभी दलों के नेताओं से मिलेंगे, उनसे राय विचार करेंगे, और यह इस बात का सबूत है कि अब इतने दिनों तक नकारने के बाद अगर भारत सरकार ने माना है और यह मीटिंग बुलाई है, हालांकि यह हुआ तब जब 20 जवानों की शहादत हुई, तो इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने पहली बार इस पर कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो मारते मारते मारे गए, मारते मारते मारे गए। ये सच है कि हमारे वो जवान
जिनका आज अंतिम संस्कार हुआ है, जो अपने अपने उनके घरों में मातम है, अपने घरों के चिराग थे, वो देश के लिए कुर्बान हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही, अमित शाह का भी आज बयान आया, राजनाथ सिंह का भी बयान आया, केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने आज पहली बार इस पर अपनी बात रखी। अब यह शुरुआत होगी कि परसों सरकार क्या सूचना देती है राजनीतिक दलों को। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये आगे मैं बताऊंगा कि भारत के बड़े बड़े सेना अधिकारियों ने, रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने पहले कैसे बार बार आगाह किया और क्या वजह रही कि यहां तैनाती होती रही, और आज ये 45 दिन बाद, 42 दिन बाद इसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई। क्या यह तस्वीर पहले नहीं आ सकती थी? क्या यह जानकारी पहले नहीं मिल रही थी? आज जब सैटेलाइट इमेज आ सकती है और न्यूज चैनल पर आ सकती है, तो क्या सरकार के पास नहीं रही होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल देश हित में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो बता दूं कि इस बीच ये हुआ है कि चूंकि ये तनातनी की स्थिति है, इसलिए मैं खबरें देख रहा हूं अलग अलग जगह कि लद्दाख इलाके में तैनात सेना की सभी यूनिट की वापसी पर रोक लगा दी गई है। दैनिक भास्कर की खबर है। बॉर्डर पर सेना का मूवमेंट बढ़ा है। डेमचोक और पेंगोंग लेक के आसपास के गांव खाली कराए जाएंगे। इसी में खबर यह है कि सीमा से सटे इलाकों में मोबाइल फोन बंद कर दिए गए हैं, यहां तक कि सेना के लैंडलाइन फोन भी बंद है। लेह सिटी के बाहर सेना के अलावा सभी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर लेह हाईवे भी आम लोगों के लिए बंद। सरहदों पर अपना मूवमेंट सेना ने लेह और बाकी सरहदों पर बढ़ा दिया है। खास तौर पर कश्मीर और जम्मू में मौजूद यूनिट्स को किसी भी वक्त लेह जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति भारत चीन की सीमा पर 62 के बाद शायद पहली बार हो रही है। छिटपुट झड़पें हुई है, लेकिन ऐसी झड़प जिसमें 20 जवानों की मौत हो जाए 45 साल बाद हुई है। इसके पहले 4 लोग अरुणाचल की तरफ मारे गए थे। अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने कहा कि चीन ने भारत के 40 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा किया। इन्होंने कहा 1962 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पेंगोंग लेक के फिंगर 8 के पश्चिम से जाती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फिंगर 8 में पेट्रोलिंग करती थी। हमारे इस दावे को 1962 से चुनौती नहीं दी गई। हालांकि इसको लेकर PLA ने कई बार अपना मत बदला है, लेकिन उनके मुताबिक सैटेलाइट इमेज बताती है कि PLA सेना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये जनरल पनाग बोल रहे हैं। जनरल पनाग उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। वो कहते हैं आगे, फिंगर 4 से फिंगर 8 में करीब 8 किलोमीटर का हिस्सा आता है। झील के पेंगोंग झील की बात हो रही है। उसके उत्तरी हिस्से के बीच की ITBP पोस्ट को नजरअंदाज करते हुए ऊंचाई पर कब्जा कर लिया गया। इसका मतलब है कि चीन ने 35 से 40 किलोमीटर के 40 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब आप समझते जाइए, ये सारी चीजें पहले लिखी बोली जा रही है पिछले 20-25 दिनों से। इसी में आगे कहते हैं जनरल पनाग, इस मामले में मेरा मानना है कि हमारे जैसे नहीं, ये तो सतीश दुआ करे, उन्होंने कहा जनरल पनाग कहते चीनी सेना ने भारतीय हिस्से पर कब्जा कर लिया। कई सारे रिटायर्ड अफसर हैं जो मानते हैं कि सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। खैर, तो ये कई अफसरों के हवाले से आपने सुना, प्रकाश मेनन, जनरल पनाग, जनरल हुडा, अजय शुक्ला भी यही बात लगातार कह रहे हैं। और उसके बाद बात आती है कि फिर सरकार की तरफ से बार बार ये कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक मैंने देखा अभी कि टेलीग्राफ अखबार में छपा हुआ है कि ANI को इंटरव्यू में कहा था, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने 10 दिन पहले कहा था, 10 या 12 दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वहां यथास्थिति बरकरार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और टेलीग्राफ ने छापा है डेडली प्राइस ऑफ डिनाइल करके। उन्होंने 5 मई को उन्होंने कहा था, भारतीय सेना प्रमुख ने, माफ करें, 13 मई को कहा था कि देयर इज नथिंग न्यू इन व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट वीक और 10 डेज। एक सप्ताह या 10 दिन में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है। ये उन्होंने कहा था 13 मई को, आज से 4 दिन पहले। और उसके पहले अगर देखें तो 5 मई से ये कहानी चल रही है। 13 मई को नहीं, 13 मई को कहा 4 दिन पहले नहीं, अभी से हो गया
मतलब 32 दिन पहले। और 5 मई से कहा जा रहा है कि चीनी सेना की वहां इस तरह से घुसपैठ हुई या इस तरह से तैनाती और मोर्चेबंदी हुई। 13 मई को भारत की तरफ से इसका खंडन किया गया, उसके बाद भी बार बार खंडन किया गया। खंडन तो मैंने कहा कि अभी जो बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं ने चैनलों पर आज दिन भर किया है कि 1 इंच हमारी तरफ नहीं आए, वो उस तरफ है। हाँ, उन्होंने तैनाती बड़े पैमाने पर की है, आज माना है। तो ये, और उसके बाद उसके साथ बड़ी बात कि उन्होंने दावेदारी जता दी है आज कि गलवान वैली हमारा है, भारत घुसपैठ कर रहा है। एक तरह से धमकी और चेतावनी भी दी है चीन के प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, ऑफिशियल प्रवक्ता ने। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।